नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पंचतंत्र की ही कहानियों को आगे बढ़ाते हुए और मित्र भेद की श्रृंखला में अगली कथा फिर प्रस्तुत है, बड़े पत्थर का न्याय। यानी इस कहानी में शिक्षा ये दी गई है कि शत्रु अधिक बलशाली हो तो आप अपने क्रोध को प्रकट ना करें बल्कि शांत हो जाएं। तो ये कहानी टिटहिरी के एक जोड़े को लेकर है। समुद्र तट के एक भाग में टिटहिरी का एक जोड़ा रहता था। तो अंडे देने से पहले टिटहिरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने के लिए कहा। टिटहिरी ने कहा कि यहाँ स्थान ये पर्याप्त सुरक्षित है, तू चिंता मत कर। तो टिटहिरी बोलती है, अरे समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें जो हैं अच्छे खासे हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं। यहाँ पे तो ज्वार आता है, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देखना चाहिए। अब टिटहिरा बोलता है कि समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वो मेरी बच्चों को, मेरे परिवार को हानि पहुँचाए। वो मुझसे डरता है, इसलिए तू निश्चिंत होकर यहीं तट पर अंडे दे। समुद्र ने टिटहिरे की ये बात सुन ली। तो उसने सोचा, ये टिटहिरा बहुत अभिमानी है, आकाश की ओर टांगे करके भी ये इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। अच्छा, इसका अभिमान भंग होना चाहिए। तो ये सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहिरी के अंडों को लहर में बहा दिया। तो टिटहिरी जब दूसरे दिन अंडों को बहता देखा उसने, तो टिटहिरे से बोली कि मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर जो भी ध्यान नहीं देता, जो भी कान नहीं देता, उसकी वही दुर्गति होती है जो उस मूर्ख कछुए की हुई थी, जिसने रोकते रोकते भी मुख खोल दिया था। तो टिटहिरे ने टिटहिरे से पूछा, कैसे? तब टिटहिरी आगे उसको मूर्ख कछुए की कहानी सुनाती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पंचतंत्र की पूरी कथाएं वो भिन्न भिन्न पशु पक्षियों के चरित्र को लेकर ही सुनाई गई है और हर कहानी में कोई ना कोई एक शिक्षा छिपी हुई है। तो मित्रों, अपने पोते पोतियों के लिए और नतिनियों के लिए, नाती के लिए ये कहानी सुनाने के लिए ज़रूर रखिएगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर नए एपिसोड का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलता हूँ नई कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।